हे गाइस, वेलकम अगैन टू विशाल ब्लॉग्स। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है यानी EDFC जो है, तो उसकी पोस्टिंग ऑफ पैलेस के बारे में आप लोगों ने जाना। और इसके बाद जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ WDFC की पोस्टिंग पैलेस जो है उसके बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों के सामने है WDFC का ये जो चार्ट, स्टेशन चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता चलता हूँ ये आपको फिर स्टेट वाइज और यूनिट वाइज। ठीक है, CGM यूनिट को, जैसे CGM जो जहाँ लिखा है तो इसको आप लोग यूनिट मत समझिएगा। ये जो है CGM का अथॉरिटी एरिया, जो ऑथराइज एरिया होता है, वो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि CGM नोएडा जो है उनका ऑथराइज एरिया क्या होगा। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हम लोग EDFC का हो गया था, उसके बाद अब WDFC के बारे में बात कर रहे हैं। तो WDFC में जो है आपको देखिए, ये जो दो स्टेशन हैं, न्यू दादरी और न्यू फरीदाबाद, ये दोनों ही आपको नोएडा यानी दिल्ली में आपको ये आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपको हरियाणा का जो है हरियाणा स्टेट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको शुरू होता है न्यू पृथला जंक्शन है ये। ठीक है, न्यू पृथला के बाद फिर न्यू मेवत, न्यू धारूहेड़ा, फिर उसके बाद न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली। तो और यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए, यहाँ पे जो CGM नोएडा का जो एरिया है, ये आपको न्यू दादरी से लेके और न्यू धारूहेड़ा तक का है। ठीक है, तो आपको ये अगर नोएडा यूनिट में पोस्टिंग मिलती है तो आप अपने HR से या यहाँ पे जो भी आपके जो अथॉरिटी होंगे उनसे बात करके अपना नियरेस्ट जहाँ भी आपको मन हो वहाँ पे आप अपना पोस्टिंग ऑफ पैलेस मांग सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है आपको CGM जयपुर का जो एरिया है ये चालू हो जाता है और स्टेट जो है वो हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपका ये जो न्यू पृथला और न्यू धारूहेड़ा है जो है, यहाँ तक आपको नोएडा CGM के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अब बात करें तो हरियाणा स्टेट में जो है आपको न्यू रेवाड़ी है। हाँ, न्यू रेवाड़ी, फिर न्यू रेवाड़ी और न्यू अटेली है। तो ये देखिए, आप JS और बाकी सब स्टेशनों जो है यहाँ पे CS देख रहे होंगे। तो JS जो है वो जंक्शन एंड स्टेशन जंक्शन है और CS जो है वो क्रॉसिंग स्टेशन है। ठीक है, और जहाँ पे भी JS है यहाँ वो जंक्शन स्टेशन बनाया गया है और ये जो CS है वो क्रॉसिंग स्टेशन है। ठीक है, तो ये उसके बाद आपको हो गया न्यू बगेगा हो गया, फिर न्यू श्री माधोपुर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ये न्यू पचार मलिकपुर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है न्यू फुलेरा हो गया और इसके बाद आपको न्यू सखोन हो गया, न्यू किशनगढ़ हो गया। ठीक है, अब आपको देखिए ये न्यू किशनगढ़ जो है, यहाँ पे जो है आपका CGM जयपुर तक का ही यहाँ इनका एरिया था। इसके बाद जो है CGM अजमेर का जो है ये शुरू हो जाता है एरिया। ठीक है, तो न्यू फुलेरा के बाद आप लोग न्यू किशनगढ़ तक हो गया था। हाँ, उसके बाद न्यू सरधना है, न्यू बांगुर ग्राम है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू हरिपुर है, न्यू चंदावल है, न्यू मरवाड़ है। ठीक है, उसके बाद फिर न्यू जवाली है, न्यू बिरौलिया है और फिर बात करते हैं न्यू बिरौलिया के बाद जो है न्यू केशवगंज है, न्यू बनास है, न्यू स्वरूपगंज है। तो देखिए, न्यू भगेगा से न्यू स्वरूपगंज यहाँ तक जो है आपका ये राजस्थान के एरिया में है। ठीक है, और हरियाणा जो है आपको न्यू डावला में ख़त्म हो जा रहा था। मैं आपको पीछे बताना भूल गया, ये जो राजस्थान का जो एरिया है वो आपको न्यू स्वरूपगंज से लेके और इधर न्यू भगेगा तक का था। ठीक है, न्यू भगेगा आपको दिखा देता हूँ यहीं पे, न्यू बिरौलिया, मरवाड़, हरिपुर,
न्यू भगेगा, न्यू केशवगंज बनास, न्यू स्वरूपगंज। तो न्यू भगेगा का भी दिख नहीं रहा। न्यू भगेगा, किशनगढ़, शकुन, फुलेरा, माधोपुर। हाँ, न्यू भगेगा यहाँ पे है आपको। देखिए, न्यू भगेगा से लेके आपको न्यू स्वरूपगंज तक का है जो वो राजस्थान का एरिया है। और न्यू भगेगा के ठीक पहले यहाँ जो ये न्यू डाबला है, न्यू डाबला को ही आपको हरियाणा स्टेट जो है ये ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो राजस्थान का भी एरिया मैंने बता दिया आपको। और फिर अब आगे बढ़ते हैं। न्यू स्वरूपगंज तक का जो एरिया था वो राजस्थान में था। और उसके बाद जो है यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू श्री अमीरगढ़ यहाँ पे है। ठीक है, तो न्यू श्री अमीरगढ़ जो है वो अजमेर आपको सीजीएम में है, अजमेर यूनिट में है। ठीक है, और लेकिन जो है ये आपको अमीरगढ़ जो है आपको गुजरात स्टेट में ही आपको आ जाता है। ठीक है, तो न्यू अमीरगढ़ से है गुजरात स्टेट यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है न्यू पालनपुर जंक्शन, न्यू चटोतार, न्यू, उसके बाद न्यू उमरदासी, न्यू महसाना। उसके बाद है आपको यहाँ पे न्यू महसाना के बाद जो है आपको यहाँ पे देखिए, अब इधर से स्टेशन के नाम शुरू हो गए। न्यू सानंद, न्यू घमसान भी है यहाँ पे। उसके बाद है आपको न्यू सानंद नॉर्थ है और न्यू सानंद साउथ भी है। ठीक है, और फिर आपको बात करते हैं न्यू सानंद साउथ हो गया। फिर आपको जो है न्यू टिम्बा है, क्रॉसिंग ऐसे स्टेशन नहीं है। फिर न्यू चंगा है, न्यू वशाड़ है, गजीब गजीब के नाम है भाई, न्यू चंगा, न्यू टिम्बा। खैर, आगे बढ़ते हैं अपना। और फिर आप देखिए यहाँ पे न्यू वशाड़ हो गया। उसके बाद जो है न्यू मकरपुरा है, न्यू विरेदिया है, न्यू सांजली है। यहाँ पे आपको न्यू गोथानगम है, न्यू उधना है, न्यू अंचेली है, न्यू पारदी है। न्यू पारदी जो है अब आपको जो है यहाँ पे गुजरात स्टेट जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो जो भी गुजरात के हो वो कोशिश करेंगे कि अपना न्यू श्री अमीरगढ़ से लेके न्यू पारदी के बीच में उनको पोस्टिंग पहले से अगर मिल जाती है तो उनके लिए बेटर होगा, घर आने जाने के लिए सुविधा होगा। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यू पारदी हो गया। न्यू पारदी के बाद जो है न्यू घोलवाड़। तो न्यू घोलवाड़ से जो सेक्शन है वो महाराष्ट्र का सेक्शन, महाराष्ट्र जो है स्टेट यहाँ से शुरू हो जाता है। न्यू घोलवाड़ के बाद आपको न्यू पालघर है, न्यू सफाली है। उसके बाद जो है न्यू सफाली के बाद न्यू आपको खरबाऊ ये जंक्शन हो गया। इसके बाद हो गया आपको न्यू नीलजी, ये क्रॉसिंग स्टेशन हो गया। और सबसे लास्ट में जो है अपना न्यू JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये आपका जंक्शन है। यहाँ पे जो है WDFC समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको सभी स्टेशन के नाम बता दिए, स्टेट वाइज और आपके CGM यूनिट वाइज भी। ठीक है, तो आप लोग को जहाँ भी जिस यूनिट में आपको पोस्टिंग मिलती है तो उस यूनिट में जब जैसे ही पोस्टिंग आपको वहाँ जाता है, जब आप HR के पास जाएंगे अपना लेटर लेके, तो वहाँ अपने जो है घर के पास का जो एरिया होगा, जो स्टेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पहले सब पोस्टिंग जो है चॉइस पोस्टिंग आप मांग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई अब वहाँ पे पोस्ट अगर खाली होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा हम बोले तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अभी 2 OCC हैं, यानी कि ऑपरेटिंग कंट्रोल सेंटर जिसको बोलते हैं। तो एक जो है आपको इलाहाबाद में है और एक जो है अहमदाबाद में है। तो 2 OCC और DFCCIL के टोटल 14 यूनिट है।
तो सभी 14 यूनिट ऑफिसों में भी पोस्टिंग होती हैं। बात यह है कि आपको पोस्टिंग जितने भी यूनिट ऑफिस है वहाँ पे वैसे एमटीएस जो है वहाँ उनका पोस्टिंग नहीं होता है, बट एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है जो अधिकारी होते हैं तो एमटीएस को रख लेते हैं। जैसे कि मैंने टुंडला ऑफिस में भी देखा है, वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। ओसीसी में नहीं मिल, ओसीसी में आपको एमटीएस यहाँ पे नहीं है, लेकिन अहमदाबाद में शायद वहाँ पे एमटीएस पोस्टेड है। और आपको बाकी यूनिट ऑफिस जितने हैं वहाँ पे भी एमटीएस मिलेंगे। वैसे वहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल से नीचे वहाँ पे पोस्टिंग आई थिंक नहीं है, लेकिन रखा जाता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। एमटीएस को भी रख लिया जाता है, क्योंकि मैंने टुंडला में भी देखा था, आपको डीडीओ में भी मिलेगा। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि कहाँ कहाँ जो है यूनिट ऑफिस है। तो मैं बिहार से शुरू करता हूँ। बिहार में जो बिहार में आपको ऑफिस वहाँ यूनिट ऑफिस वहाँ पे नहीं है, आपको यहाँ पे डीडीओ में मिलेगा। डीडीओ के बाद जो है आपको इलाहाबाद में मिलेगा। उसके बाद फिर एक कानपुर में भी एक छोटा सा ऑफिस है, वहाँ पे भी आपको पोस्टिंग पैलेस मिल सकता है। और कानपुर के बाद बात करें तो फिर टुंडला जो था, टुंडला यूनिट उसका ऑफिस आगरा में था, बट अभी रिसेंटली उसका भी पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ से हटा के और टुंडला में ही बना दिया गया। तो टुंडला ऑफिस हो गया। और उसके बाद बात करें तो नोएडा यूनिट ऑफिस है, फिर मेरठ है, फिर अम्बाला है, फिर जयपुर। उसके बाद बात करें तो आपको जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद, ठीक है। तो जितनी भी सीजीएम यूनिट है जो आपको यहाँ पीडीएफ में दिख रही है, तो उन सब जगहों पे जो है यूनिट ऑफिस बनाई गई है। तो यहाँ भी पोस्टिंग का चांसेस रहता है, ठीक है। तो बस यहीं तक जितनी थी पोस्टिंग पैलेस, ये टोटल यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, और किसी ज़रूरतमंद हो, आपके दोस्त से जो भी हो, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।